शामली में सरेशाम हरियाणवी सिंगर यूट्यूबर अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है और कुछ देर बाद ही भोलू शाहपुरिया की ओर से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली जाती है। ये कहा जाता है कि गोगी भाई के बारे में ये गलत बातें कह रहा था, ये दूसरे गिरोह से मिल चुका था अंकित, और गोगी जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर गाने भी बनाए थे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यश हमारे साथ हैं। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या इनपुट है पुलिस एसटीएफ के पास? अंकित बालियान, जिन्होंने हरियाणवी गायन में सोशल मीडिया पर अभी अपना स्थान बनाया था, उनकी हत्या शामली जनपद में हुई है कल शाम को। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। लगभग 18 राउंड्स की फायरिंग हुई है और जो अभी तक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और सोशल मीडिया की स्कैनिंग से साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल्स पर आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर गोगी गैंग द्वारा भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट करके बताया कि वो इस घटना की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी अभी हम लोगों को जांचना है और उसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी इसकी तफ्तीश यूपी पुलिस द्वारा एज अ चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कोई भी गैंग अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए करता है। ये गैंग्स जिनका आपने नाम लिया, इनका कार्य क्षेत्र जनरली आउटर दिल्ली और हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स सोनीपत इत्यादि रहे हैं और इनका प्रभाव यूपी में ना फैले, इसके लिए तत्काल इस केस को वर्कआउट करना और इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाना आवश्यक है। सर, जो सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि जितेंद्र गोगी का जो हत्याकांड था उसके ऊपर उसने गाने बनाए थे और उनके विरोधियों के साथ वो मिल गया था अंकित बालियान, इस बात में कितनी दम है? अंकित बालियान हरियाणा में सोनीपत जनपद में काफ़ी समय तक रहे थे, लेकिन इस प्रकार की कोई जानकारी यूपी पुलिस के पास नहीं है कि इन्होंने कोई राइवल गैंग ज्वाइन किया था अथवा किसी तरह से किसी भी गैंग से इनकी कोई दुश्मनी थी। कुछ गाने इन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं और उसमें कोर्ट में गोली मारने के संबंध में गायन किया गया है। इस प्रकरण के सभी एंगल्स की तफ्तीश यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है और अभी किसी भी चीज़ पर कमेंट करना प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि वो जानकारियां अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे 2021 में रोहिणी कोर्ट में ही जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसमें टिल्लू ताजपुरिया गैंग का नाम भी आया था, तो ये मान लिया जाए कि वो गाना जो था वो इशारा कर रहा था जितेंद्र गोगी हत्याकांड की ओर? इस तरह के गानों का मतलब ये नहीं है कि कोई दुश्मनी हो। कोई भी इवेंट होता है उस पर चूँकि सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन होता है। और टिल्लू ताजपुरिया और की भी हत्या हुई, गोगी की भी हत्या हुई। ये गैंग्स उन हत्याओं के बाद समाप्त नहीं हुए और एक तरह से डिसेंट्रलाइज होकर इनके छोटे छोटे जो छत्रप थे उन लोगों ने अपने गैंग्स को आगे बढ़ाया है। इन सभी गैंग्स के बारे में जानकारी की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे 2021 में जितेंद्र गोगी की हत्या होती है रोहिणी कोर्ट में, फिर 2023 में टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी जाती है और ये बात सामने आती है कि दीपक बॉक्सर ने उसकी हत्या योगेश टुंडा से करवाई थी, तो अब क्या इनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आ गया है? अभी तक इनका कोई प्रभाव यूपी में नहीं रहा है।
लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हमारे लिए चैलेंज है और इसको इसी कारण से एज अ चैलेंज वर्कआउट करना जरूरी है। एक बात और भी वहाँ चर्चा में है कि अंकित बालियान पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। क्या पंचायत के चुनाव से या कोई पॉलिटिकल एंगल भी इस हत्याकांड की वजह हो सकते हैं? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। चुनाव संबंधी रंजिश होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परिवार ने क्या किसी के ऊपर आरोप लगाया है अभी तक? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई तहरीर या मुकदमा? कोई भी व्यक्ति इस घटना में नामजद नहीं है। नामजद नहीं है। और जैसे कल शाम को वहाँ पर ट्रैफिक जाम वगैरह भी लगाया गया था डेड बॉडी रख कर अंकित की, तो अब उसका क्या क्रीमेशन हो चुका है, क्या स्थिति है? जब इस तरह की घटना होती है तो पब्लिक में थोड़ा बहुत रोष होना स्वाभाविक है। लोगों ने उसको डेड बॉडी को चौराहे पर रखकर उस रोष का इजहार किया था। पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर और घटना को जल्दी से जल्दी अनावरण करने का आश्वासन देकर इस जाम को खुलवा दिया। अंकित बालियान जी के बॉडी का क्रिमेशन का प्रोसेस चल रहा है और पुलिस अब इस घटना की तफ्तीश पर ध्यान दे रही है और इस कार्य में एसटीएफ को भी लगाया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका अनावरण होगा। सर, जितेंद्र गोगी गैंग के कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसको पीछे से सपोर्ट करता है, काला जठेड़ी वगैरह इन सबको भी वो सपोर्ट करता है। और कुछ समय पहले बरेली में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग की गई थी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की एक बार एंट्री हो रही उत्तर प्रदेश में उसके गिरोह की? नहीं, ये तथ्य अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें फायरिंग करने वाले दोनों अपराधी यूपी एसटीएफ द्वारा और जनपदीय पुलिस की टीम के संयुक्त प्रयास से, जिसमें अन्य प्रदेशों की पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इन्फॉर्मेशन आदि के रूप में, तो वो मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद फिर इन गैंग्स की कोई भी एक्टिविटीज़ यूपी में प्रकाश में नहीं आई थी। इस घटना में भी अब पूरी तरह तफ्तीश के बाद ही ये जानकारी हो सकेगी घटना के पीछे कारण क्या है। कोई कभी उससे रंगदारी मांगी गई हो, कोई धमकी दी गई, ऐसी कोई बात सामने आई हो अंकित से? अंकित से किसी भी तरीके से रंगदारी मांगने या धमकी देने कोई बात आज तक संज्ञान नहीं आई थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह सर चैलेंज है अपने लिए? कोई भी गिरोह अगर यूपी में अपने पैर फैलाता है तो हमारे लिए चैलेंज है और अभी तक किसी भी गैंग को इस तरह की एक्टिविटी करने की इस तरह की एक्टिविटी यूपी में करने की हिम्मत नहीं हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस घटना को जल्दी ही अनावरण करेंगे। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का कहना है यूपी एसटीएफ को भी अंकित बालियान मर्डर में लगा दिया गया है और कोई भी गैंग कहीं का भी हो अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी वारदात करने की किसी भी तरह से हिमाकत करता है तो पुलिस एसटीएफ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।